ओम शांति। मुरली का डेट है 23 मार्च 1970। मुरली का टाइटल है सच्ची होली मनाना अर्थात बीती को बीती करना। होली मनाना अर्थात सदा के लिए आज के दिन बीती सो बीती का पाठ पक्का करना, यही होली मनाना है। तो चाहे अच्छी बात हुई हो या चाहे बुरी बात हुई हो, उसको बार बार न दोहराना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है, ऐसी बीती हुई महसूस हो। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। पुरुषार्थ के स्पीड को ढीला करने वाली मुख्य बात यह होती है बीती हुई बात को चिंतन में लाना। अपनी बीती हुई बातें या दूसरों की बीती हुई बातों को चिंतन में लाना और चित्त में भी रखना। एक होता है चित्त में रखना, दूसरा होता है चिंतन में लाना। तो चेक करो किस किस को आप आपकी दुख की कहानियाँ सुना के उनका भी बोझ बढ़ाते हो, खुद का भी बोझ बढ़ाते हो। नहीं बढ़ाना ये ऑलरेडी हमारे ऊपर 2500 साल के पाप कर्मों के बड़े बड़े गठरिया है, वही ख़त्म नहीं हो रहे और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दुख सुना सुना के खुद का भी बढ़ा रहे हैं, दूसरों का भी 100 गुना बढ़ा रहे हैं। वो नहीं करना है। जब संस्कार मिलन हो, यह सम्मेलन हो, तब उस सम्मेलन की प्रत्यक्षता देखने में आएगी। आपस में सभी से बड़े ते बड़ा मिलन है संस्कारों को मिलाना। जब यह संस्कार मिलन हो जाएगा तब जय जयकार होगी। देवियों का गायन है ना, वह सभी को सिद्धि प्राप्त कराती है। तो देखो, अगर हमें सिद्धि प्राप्त कराने वाली देवी, करने वाली नहीं कराने वाली देवी अगर बनना है ना, तो संस्कार मिलन करना सीखना होगा। जितना जितना हम संस्कारों का मिलाप करेंगे, संस्कारों का मिलाप माना क्या, सामने से हिसाब किताब आएगा, मुझे दिव्य गुण धारण करना है, इस ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाना है, ज्ञान का आचरण करके हिसाब किताब चुकतू करना है, बस यही है संस्कार मिलाना। तो जितना जितना मैं आत्मा संस्कार मिलान करती जाऊंगी, उतना मैं गायन योग्य बनूंगी और उतना मैं मेरे भक्तों को सिद्धि प्राप्त कराने के योग्य बनूंगी। तुम्हारे पुरुषार्थ की सिद्धि तब होगी जब संस्कारों का मिलन होगा। सबसे जास्ती भक्तों की क्यों बड़ी कहाँ लगती है, माना भक्तों की बड़ी लाइन कहाँ लगती है, देवियों के पास। जैसे हनुमान के मंदिर में व देवियों के मंदिर में ज़्यादा भीड़ लगती है। इससे क्या सिद्ध होता है, साकार रूप में भी क्यों कौन देखेगा, माना साकार रूप में भी लंबी लाइन कहाँ पे देखेंगे हम। प्रत्यक्षता के बाद जो क्यों लगेगी वह कौन देखेंगे, बच्चे ही देखेंगे। माना बाबा की प्रत्यक्षता जब होगी तब सबके घर में, आपके घर में, मेरे घर में, बाबा के सभी बच्चों के घर में, प्लस बाबा के सभी सेंटर्स में, प्लस बाबा के सभी रिट्रीट सेंटर्स में, प्लस बाबा के मधुबन घर में, इन सभी जगह पे जो बच्चे ज्ञान में नहीं है ना, उनको प्रत्यक्षता होगा कि इनके पास कुछ है, इनको भगवान मिला है। वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वो ऐसे ही एक्सेप्ट करने नहीं वाले हैं। हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगे, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन उन प्रॉब्लम्स में जब हम एकदम शक्ति स्वरूप बन के उसका सामना करेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। फिर सामने वाले भी वंडर खाएंगे कि इतना प्रॉब्लम्स होते हुए भी ये लोग ऐसे स्थैर्यम कैसे है। तब प्रत्यक्षता होगी और तब वो लोग अपने दुख से हार कर, सहन नहीं होगा उनको, दुख दर्द सहन नहीं होगा, मतलब बिल्कुल भी सहन नहीं होगा, तब फिर उनकी क्यों अपने घर में लगेगी। तो उसकी तैयारी हमें अपने प्रॉब्लम्स में स्थैर्यम रह के, फेस करके, अचल अड़ोल करके रहकर ही करना है। साकार रूप में भी क्यों कौन देखेगा, प्रत्यक्षता के बाद जो क्यों लगेगी वह कौन देखेंगे, बच्चे ही देखेंगे। यह संगठन संस्कारों को मिलाने के लिए, कोई भी चीज़ को जब मिलाया जाता है तो क्या करना होता है, संस्कारों को मिलाने के लिए दिलों का मिलान करना पड़ेगा। तो सामने वाला आपके लिए बहुत कुछ गलत कहेगा, आपके बारे में, आपके पीछे, आपके आगे बहुत कुछ गलत करेगा, लेकिन फिर भी उसको निस्वार्थ प्रेम देना, ये है संस्कारों को मिलाना। ऐसे नहीं कि वो आपको दुख दे रहा है तो आप रोते बैठ रहे हो, वो आपको दुख दे रहा है तो आप भी उसको टॉन करो, नहीं, फिर ये तो संस्कार मिलान नहीं हुआ ना। एक तरफ हम पिछले संस्कारों पे चल रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मेरा बाबा के साथ बहुत लव है, तो ये तो लव नहीं हुआ। लव है हम कैसे, कब कह सकते हैं, जब जिसके साथ हमारा प्यार है उसने जो कहा वो मैंने किया, अगर मैंने किया तो मेरा उसके साथ प्यार है, अन्यथा नहीं है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं संस्कारों को मिलाना, कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ भुलाना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा, तब यह संस्कार मिल ही जाएंगे।
कुछ भुलाना पड़ेगा। जो सामने वाला हमें भला बुरा कह रहा है, सब कुछ भुलाना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा, गालियाँ भी खानी पड़ेगी, सब कुछ दिल के अंदर समाना है। समाना मतलब क्या, उसका फिर कहीं पे वर्णन नहीं करना, तभी यह संस्कार मिल ही जाएंगे। अंतिम सिद्धि का स्वरूप बनना। अब अंतिम स्थिति को समीप लाना है। एक दो की बातों को स्वीकार करना और सत्कार देना। आपके शुभचिंतक बनने से सभी की चिंताएं मिटती है। आप सभी की चिंताओं को मिटाने वाली शुभ चिंतक हो। तो अगर मानो किसी के साथ मेरा हिसाब किताब है, लेकिन फिर भी उसके लिए मैं निरंतर शुभ चिंतन ही कर रही हूँ, उसका शुभ चिंतक ही बन के रह रही हूँ, तो उसके वाइब्रेशन सिर्फ उसको नहीं मिलेंगे, उसके साथ साथ पूरे विश्व की आत्माओं को मिलेगी। एक अनेकों को संपूर्ण संस्कार वाली बना ले तो क्या होगा, समाप्ति। त्रिमूर्ति चिंदी लगा रहे हैं, स्थापना, पालना, समाप्ति अर्थात विनाश। तो ये त्रिमूर्ति का जो कार्य है, स्थापना, पालना, विनाश, ये कब होगा, ध्यान से सुनना। बिंदी रूप बनकर के ही यह तीनों कर्तव्य सफल कर सकेंगे। तो हम जो अशरीरी स्थिति प्लस परमधाम में कंबाइंड स्वरूप की ड्रिल करते हैं, वो योग करते हैं, ज्वालामुखी योग। बिंदी रूप बनकर के ही यह तीनों कर्तव्य सफल कर सकेंगे। तो जब तक आप बिंदु रूप वाला योग नहीं करोगे, तब तक कितना भी आप पृथ्वी पे बैठ के सकाश दो, घर में बैठ के सकाश दो, कहीं पे भी सकाश दो, उसका भी प्रभाव निकलेगा, लेकिन फाइनल जो अंतिम प्रभाव निकलना है, पावरफुल सकाश का प्रभाव, वो बिंदु रूप में ही निकलता है। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बिंदु रूप का ड्रिल करते हैं। संगम पर तख्त नशीन अभी बनते हैं। ड्रामा में जो पार्ट नूंदा हुआ है वह कितना रहस्ययुक्त है, इसको दिन प्रतिदिन स्पष्ट समझते जाएंगे। नशा और निशाना, योग और ज्ञान, ऐसे बच्चे ही 3 तख्त के अधिकारी बनते हैं। त्रिमूर्ति तख्त भी है, अगर एक तख्त नशीन बने तो तीनों तख्त के बनेंगे। तुम्हारी अंत में यह स्थिति आती है जो सभी में साक्षात बाप दादा की मूर्त महसूस होगी। तो सोचो, हमारे फेस से, हमारे चेहरे से बाप दादा की प्रत्यक्षता लोगों में होनी है, तो उसके लिए मुझे कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ज्ञान और योग का, यथार्थ योग और ज्ञान की प्रत्यक्ष धारणा, प्रत्यक्ष इस जीवन में उस ज्ञान को उतारना। सभी के मुख से यही आवाज़ निकलेगा, यह तो साक्षात बाप दादा के मूर्त है। तो ये ऐसे ही नहीं निकलेगा, इसके लिए हमें ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। समानता कहाँ तक आई है और कहाँ तक समानता लानी है, यही चेकिंग करना और कराना है। यह भी टॉपिक है, जितनी जिसमें समानता देखो उतना समीप समझो। समीप रत्न की परख समानता है। तो बाबा का अगर समीप रत्न कोई आत्मा है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे, जितना जितना उस आत्मा के गुण संस्कार बाप समान होंगे, जितना ज़्यादा उतना वो बाबा के समीप के संबंध में आ जाएगा। नॉलेज से लाइट आई है, अभी माइट नहीं आई है। जब लाइट और माइट दोनों में एक रस होंगे तब नंबर आउट होंगे। लाइट और माइट माना ज्ञान का बल और योग का बल, इन दोनों में जब हम एक रस होंगे तभी नंबर आउट होंगे, माना तभी हम कहीं पे हमारा चांस होगा 108 में आने का या फिर 16,108 में आने का। कोई कोई का लाइट देने में नंबर आगे है, कोई का माइट देने में नंबर आगे है, तो कोई दोनों में है। तो कोई योग में दिखा जाता है, कोई ज्ञान में दिखा जाता है। फिर बाबा बोल रहे कोई कोई आत्मा ऐसी होती है जो दोनों में दिखे जाते हैं। वैसे बच्चों को फिर अनेक जन्मों के हिसाब किताब, इम्पोर्टेंट सुनना अभी, वैसे बच्चों को फिर अनेक जन्मों के हिसाब किताब एक जन्म में चुकतू करने हैं। यह एक जन्म का अनेक जन्म चलता है, वह अनेक जन्मों का एक जन्म में खत्म होता है। माना 2500 साल का मुझे इस संगम के एक जन्म में, एक जन्म माना जब से मैंने ज्ञान में आई हूँ तब से लेके अभी जितने दिन मैं जिंदा रहूँगी तब तक के उस ड्यूरेशन में ही मुझे 2500 साल के हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वह अनेक जन्मों का एक जन्म में खत्म होता है। तो अनेक जन्मों का हिसाब किताब एक जन्म में खत्म करने के कारण कभी कभी वह फोर्स से रूप ले आता है। तो कभी कभी आप देखेंगे लाइफ में इतना सुनामी की तरह प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको लगेगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, संगम का ये जन्म मेरा बहुत ही छोटा सा जन्म है। लेट से 10 साल 15 साल 20 साल तक का ही मेरी यहाँ पे आयु होगी, संगम युग की आयु, पूरे इस जन्म की नहीं, संगम युग की आयु। तो उस 15-20 साल में ही मुझे 2500 साल का चुकतू करना है। तो जब आएंगे
प्रॉब्लम्स सुनामी की तरह आएंगे, बहुत फोर्स से आएंगे, लेकिन वहाँ पे भी अगर हम ज्ञान और योग की एक्यूरेट धारणा करते हैं तो उससे भी बाबा हमें पार ले जाते हैं। बाप दादा साक्षी हो देखते भी है और उनका साहस देख हर्षित भी होते हैं और साथ साथ सहयोगी भी बनते हैं। तो बाबा देखते हैं कि हम कितना साहस से उन हिसाब किताब को चुकतू कर रहे हैं, साक्षी होकर भी देखते हैं, साथ साथ हमें हेल्प भी करते हैं। अब अंत में साक्षात्कार मूर्त बनना है। जितना साक्षी अवस्था ज़्यादा रहेगी, कल की मुरली में हमने देखा था साक्षी अवस्था अर्थात क्या, कि हमारे साथ सब कुछ होगा, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अगर कोई हमारे साथ बुरा भी कर रहा है तो उसे भी साक्षी होकर हमें देखना है कि ये मेरे ही पिछले जन्मों के हिसाब किताब है, जो मेरी गलतियाँ मैं स्वीकार करके शांत रूप से उसको चुकतू कर रही हूँ। अंत में साक्षात्कार मूर्त बनना है। जितनी साक्षी अवस्था ज़्यादा रहेगी उतना समझो कि साक्षात्कार मूर्त बनने वाले हैं। अब अंतिम पुरुषार्थ यह रह गया है, साक्षात्कार मूर्त बन बाप दादा का साक्षात्कार और अपना साक्षात्कार कराना है। तो जितना हम परिस्थितियों में साक्षी दृष्टा रहेंगे, साक्षी दृष्टा माना परिस्थितियों में रहते अचल अडोल अवस्था, ये जितनी जितनी हमारी रहेगी उतना उतना हम साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। जितनी स्पष्टता होगी उतना श्रेष्ठता आती है। जो स्पष्ट होता है वही सरल और श्रेष्ठ होता है। समानता समीपता की निशानी है। आदि रतन हो, आदि सो अनादि। जितना जो स्नेही होगा उतना सहयोगी बनता है। तो बाबा के साथ मेरा स्नेह है कि नहीं, इसकी परख क्या है? जितना मैं श्रीमत पर चलूँगी, जितना इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करूँगी, उतना मैं बाबा की स्नेही हूँ। तो जितना जो स्नेही उतना वो सहयोगी बनता है। जब स्नेह, सहयोग और शक्ति तीनों की समानता होगी तब समाप्ति होती है। एक है स्नेह का, दूसरा है सर्विस का। सर्विस का ताज है जिम्मेवारी का ताज। स्नेह का ताज सूक्ष्म है और सर्विस का ताज स्थूल है। जो सर्व के स्नेही बनते हैं, सर्व से स्नेह भी उनको प्राप्त होता है। सर्व के स्नेही कैसे बनेंगे? सिर्फ मुंह पे उनके साथ मीठा मीठा बात करके स्नेही नहीं बनेंगे। किसी से हिसाब किताब आ रहा है तो मैं उस आत्मा के लिए व्यर्थ संकल्प एक भी क्रिएट न करूं, उसके बजाय मैं उसको अनलिमिटेड अनकंडीशनल आत्मिक स्नेह दूं। अंदर से वो स्नेह आना चाहिए। वो स्नेह जब अंदर से आपके आएगा तब आप सच्ची में सर्व के स्नेही बनोगे। जो सर्व के स्नेही बनते हैं, सर्व से स्नेह भी उनको प्राप्त होता है। जो सर्व त्यागी होते हैं वही सर्व के स्नेही और सहयोगी बनते हैं। संकल्प में भी सर्व के कल्याण की भावना हो, सिर्फ अपनी नहीं, ऐसे ही सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बनते हैं। ऐसे को बाप दादा तथा सभी से सत्कार मिलता है। सत्कार का अधिकार लेना यह भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ओम शांति।